ओके तो स्टूडेंट्स कैसे हो सारे के सारे, वेलकम टू द अंगार बैच। आज हम सीखने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, जिसको पॉइंटर नहीं पता है आज की वीडियो में तुम काफ़ी हद तक समझ के जाने वाले हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई आफत नहीं है। पॉइंटर्स, तो जैसा इसका नाम कहता है, ठीक है, पॉइंटर्स, ये बता दूँ सबसे पहली बात, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी सी लैंग्वेज का। ठीक है, मैं ये मानता हूँ क्योंकि ये तुम्हें बेसिकली यार पूरा के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा देता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही होती हैं। ठीक है, मतलब जब मैं लिखता हूँ इंट ए इक्वल्स टू सिक्स, इंट ए इक्वल्स टू सिक्स, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने अपनी प्लेस में बताया है कि अंदर से क्या हो रहा होता है, कि कैसे बाइनरी के अंदर बिट्स ऑन ऑफ होती हैं, वो सब समझाया है मैंने। ठीक है, बट पॉइंटर एक अच्छा टॉपिक है इस पूरी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, चलो चलो अब इस काम करते हैं, पॉइंटर को समझने की कोशिश कर देते हैं। सबसे पहले पॉइंटर होता है क्या है। ठीक है, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। पॉइंटर की डेफिनेशन लिखते हैं। पॉइंटर की डेफिनेशन क्या होगी, इट्स टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस। ठीक है, तो एक ऐसा टाइप ऑफ वेरिएबल है, ऐसा वेरिएबल है, इस तरीके का वेरिएबल है जो कि एड्रेस होल्ड करता है। किसका? एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब भैया यहाँ पे तुमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, देखो ये एक टाइप ऑफ वेरिएबल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो तुमने पहली बार सुनी है चीज़ वो है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, तो जब मैं लिखता हूँ ना इंट ए इक्वल्स टू सिक्स, चलो मैं कुछ पहले तो कुछ बेसिक बातें करता हूँ तुम लोगों को जिसको नहीं पता है। जब मैं लिखूँगा इंट ए इक्वल्स टू सिक्स, तो वो मेमोरी के अंदर ए नाम की जगह होगी एक, वहाँ पे रिजर्व हो जाएगा, और वहाँ पे सिक्स जो होगा मेरा स्टोर हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में सिक्स क्या होता है बाइनरी में? 110। ठीक है, और मैं बता दूं कि एक बिट, एक बाइट जो होती है, ठीक है, एक बाइट जो होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, एक बिट 8 बिट के बराबर, बाइट के बराबर होती है, सॉरी, एक 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती हैं। ओके, अब मैंने जब इंट इक्वल टू 6 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा इंटीजर कितने बाइट्स का होता है? इंटीजर होता है तुम्हारा 4 बाइट्स का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एंड 110। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा 6 है इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 4 बाइट्स का डेटा है, 4 बाइट्स का। ठीक है, अब देखो हमारी जो रैम होती है ना, जो मेमोरी होती है, उसमें ये स्टोर कैसे होगा? हमारी मेमोरी होती है ना कंप्यूटर की, वो कुछ ऐसी दिखती है, एक एक्सेल शीट जैसी। ठीक है, और यहाँ पे हर एक जो ये बॉक्स दिख रहा है, हर एक छोटा जो बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली 1 बाइट है। ठीक है, तो ये करोड़ों बाइट्स की बनी हुई होती है, क्योंकि तुम 1 GB की बात करो तो 1 GB कितनी बाइट्स हो गई? ये ऐसे कि 1024 MB इंटू 1024 KB इंटू 1024 बाइट्स, राइट? तो बहुत सारी बाइट्स होती हैं 1 GB की मेमोरी कार्ड के अंदर। तो मैं तुमसे एक सिंपल रैम मेमोरी की बात करूँ, उसके अंदर अभी फिलहाल के इतने बाइट्स हैं, बहुत छोटा सैंपल लिया है हमने। तो इसके अंदर कैसे वो स्टोर होगा? जब मैं लिखूँगा इंट ए इक्वल टू सिक्स, इंट ए इक्वल टू सिक्स मैंने लिखा, तो यार कुछ भी 4 मेमोरी ब्लॉक्स में रजिस्टर हो जाएगा। भैया 4 में क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर 4 टाइप का 4 बाइट्स का होता है। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, ये मेरी मेमोरी में इतनी जगह घिर गई। ठीक है, ओके चलो, अब इस मेमोरी ब्लॉक की लोकेशन क्या होगी? इस मेमोरी ब्लॉक की लोकेशन देखते हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 7 8 9 10 11। अगर मैं देखूँ 11वें ब्लॉक से मेरा इंट ए इक्वल टू 6 जो है वो डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, तो इंट ए यानी ए जो है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है? उसकी लोकेशन है क्या? 11। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बोलूँ कि मेरा जो ए है, ए की लोकेशन क्या है, ए की मेमोरी लोकेशन, ए की मेमोरी लोकेशन क्या है, या फिर मैं एड्रेस की बात करूं, मेमोरी लोकेशन या फिर एड्रेस की बात करूं, तो वो क्या है? इज़ 11। ठीक है, ए की मेमोरी लोकेशन इज़ 11। ठीक है, अब अगर मैं ये मेमोरी लोकेशन जानना चाहता हूं तो मैं बहुत प्यार से क्या करूंगा, सिंपली मैं प्रिंट करवा लूँगा। ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे? एड्रेस, किसी भी वेरिएबल का अगर मेरे को एड्रेस पता करना है। ठीक है, तो सिंपली %d लगाता हूँ, और यहाँ पे मैंने लगाया एंड %a। ठीक है, अब देखो जब भी मैं लिखूँ %, तो %, का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। अगर मैं एड्रेस पता करना चाहता हूँ तो %, का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। ओके, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखते क्या आएगा, तो इट गिव्स मी रैंडम नंबर। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर क्या बता रहा है
कि मेरी कौन सी बाइट की लोकेशन पे है, बेसिकली एड्रेस क्या है। जैसे वहाँ पे 11 था, अब वहाँ पे थोड़ी ना असली लैपटॉप असली कंप्यूटर के अंदर थोड़ी ना 11वें नंबर पे होगा, राइट। तो यहाँ पे तो 11वें नंबर पे आ गया था, पर यहाँ पे जो ये है कितने बड़े बड़े नंबर आए ना, इस लोकेशन पे तुम्हारा स्टोर हुआ होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम समझ गए कि एड्रेस का मतलब क्या है। अब मान लो मेरे को एक वेरिएबल के अंदर एक्चुअली स्टोर करना है ये एड्रेस, ठीक है, मेरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है ये एड्रेस। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि इंट एड्रेस इक्वल्स टू एंड ए। ये चीज़ गलत क्यों है, ठीक है, ये चीज़ गलत क्यों है अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो दिक्कत है वो ये है कि तुम नॉर्मली इंटीजर टाइप के डेटा के अंदर एड्रेस क्या एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है ना, उसके अंदर तुम एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं को स्टोर कर सकते भैया, क्योंकि यार इंटीजर की जो रेंज होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना, 2 बिलियन तक की होती है। भले ये नंबर अभी आ गया होगा, पर हमारी जो बाइट्स होती है ना, 1 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क होती हैं, मतलब है कि 8 GB की जो रैम होती हैं, उनके अंदर ये नंबर और बड़ा हो सकता है। क्या पता वो आखिरी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हुआ हो, जिसकी 1 करोड़ से ऊपर, 1 बिलियन से ऊपर, 2 बिलियन, 3 बिलियन से ऊपर एड्रेस हो। तो ऐसे केस में हम इंट एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें एक नया टाइप का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करना है हमें। अगर इसे पॉइंटर बनाना है, पॉइंटर क्या, एक ऐसा वेरिएबल जो कि एड्रेस होल्ड कर सके ए का। अगर मुझे एक पॉइंटर बनाना है इसे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके बीच बस एक स्टार मार्क लगा दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा, स्टार मार्क लगा दूंगा। ये स्टार मार्क क्या होता है, स्टार मार्क इसका मतलब होता है इट इज़ अ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर मतलब है कि उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है कि वो रहा, ठीक है, कुछ ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ मान लो मैंने एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, पॉइंटर ग्रीन कलर से ले लेते हैं, चलो ये पॉइंटर लिया मैंने, ठीक है। इसका साइज़ क्या होगा भी उस पर बात नहीं कर रहे, मान लेते कि 4 साइज़ का है, मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि 4 बाइट का ही होता है, ठीक है, डिपेंड करता है हर एक कंप्यूटर पर। अब देखो ये बेसिकली इस रेड वाले ब्लॉक का जो कि ए है, उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। अपना उसका एड्रेस, ए का एड्रेस, रेड वाले ब्लॉक ए का एड्रेस इस ग्रीन वाले पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कैसे स्टोर होगा, मेरे को बस स्टार मार्क लगाना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कंपाइलर को एक पॉइंटर वेरिएबल है, आम वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकता, ओके। अब देखो स्टार मार्क का मतलब क्या है, स्टार मार्क का ध्यान से सुनना, ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है। जो ये स्टार होता है, स्टार का मतलब है इट इज़ अ पॉइंटर, ठीक है, इट इज़ अ पॉइंटर, पर सिर्फ तब, ओनली व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द पॉइंटर वेरिएबल। मतलब हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल को, मतलब है कि इंट स्टार एड्रेस ऐसे लगा रहे हैं, इंट स्टार एड्रेस ऐसे कर रहे हैं, तब हमारा जो मतलब है ना स्टार से, वो है कि इट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल। उसके बाद अगर मैं कहीं पे भी स्टार लगाऊं, everywhere else star will mean value at, समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एड्रेस जो है ए का, मैं उस जगह पे जाके वैल्यू देखूं क्या स्टोर्ड है, मतलब एड्रेस क्या है ए का, देखें 11 है इसका एड्रेस ए का। अगर मैं इस जगह पे वैल्यू देखूं क्या है, इस जगह पे वैल्यू एट 11, तो वो ऑब्वियसली 6 ही तो होगी। बहुत कॉमन सेंस वाली बात बोली। क्या बोला मैंने बोला कि इसका जो एड्रेस है वो 11 है। अगर मैं 11 एड्रेस पे जाऊँ, वैल्यू एट 11 देखूँ, तो वो क्या होगी, 6 होगी। तो स्टार मार्क का हर जगह एल्स, डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पे भी मैं स्टार मार्क लगाऊं, एवरीवेयर एल्स स्टार विल मीन वैल्यू एट, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ओके गाइस। ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक स्टार मार्क लगा दूं, देखते हैं क्या प्रिंट होगा, स्टार एंड ए, 6 प्रिंट हुआ। स्टार का मतलब है वैल्यू एट एंड ए, ठीक है। अब मैं एंड ए की जगह अगर ध्यान से देखो, तो एंड ए जो मैंने किस में स्टोर किया था, एड्रेस नाम के पॉइंटर में, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या होगा, ओके कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट कम रह गया, कोई नहीं, ये जल्दी से ब्रैकेट लगा दूं, वो रन कराऊं, क्या हुआ, 6 आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा कि पॉइंटर को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया तो लाइक दे दो जल्दी से। उसके बाद अब आगे देखते हैं, ओके। तो अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली हम पॉइंटर को और कैसे समझते हैं। अच्छा इतना समझ में आ गया कि एड्रेस के अंदर हमने ए का एड्रेस स्टोर किया, ठीक है, एड्रेस के अंदर हमने ए का स्टोर किया, और एड्रेस है क्या,
ये एड्रेस वेरिएबल है क्या, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। मैं इसका नाम ptr भी कर सकता हूँ, ठीक है, ptr कर सकता हूँ, p कर सकता हूँ, जो मेरा मन करे मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने लिख दिया नाम p, ठीक है, सिंपल। तो एक पॉइंटर, अच्छा मैं बता था कि हाँ एक पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, ये ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। और स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट, कहाँ पर, अगर मैं डिक्लेरेशन लाइन के अलावा छोड़ूं कहीं पे भी तो, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूं स्टार पी यानी वैल्यू एट वो एड्रेस जो पी में स्टोर्ड है, पी में किसका एड्रेस स्टोर है, ए का, तो वैल्यू एट पी अगर मैं 7 कर दूं यानी कि ए को मैं 7 कर रहा हूं, मतलब देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार एड्रेस, ओके नाम ऑफ एड्रेस नहीं था ऑब्वियसली, पी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे पहले तो होते रहते हैं इंसान के दिमाग की गलतियाँ। तो तुम ध्यान से अगर देखो तो यार मैंने जैसे स्टार पी इक्वल टू 7 किया तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए, अगर मैं ए प्रिंट कराऊँ तो वो भी 7 हो चुका है। क्यों, क्योंकि हम स्टार पी का मतलब क्या है, वैल्यू एट पी, और पी में क्या स्टोर्ड है, ए का एड्रेस, यानी वैल्यू एट ए का एड्रेस, वैल्यू एट ए का एड्रेस क्या होगी, ऑब्वियसली ए, क्या वैल्यू एट ए का एड्रेस, ए का एड्रेस ये है, इसमें वैल्यू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, बेसिकली स्टार पी करने पे क्या हो रहा है, हम इस ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। स्टार पी इक्वल्स टू 7, स्टार पी इक्वल्स टू 7, तो क्या हुआ, स्टार पी पे गए यानी कि सॉरी स्टार मतलब वैल्यू एट पी, पी में क्या है, ए का एड्रेस, तो यानी कि हम ए के एड्रेस पे इक्वल कर रहे हैं 7, मतलब है कि हम क्या डाल रहे हैं, पहले जहाँ पे 6 था हम वहाँ पे 7 डाल दिए, ठीक है। अगर मैं कर दूं स्टार पी इज इक्वल्स टू 10 तो ए की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, स्टार गुरु क्या हो गया, एक्सपेक्टेड बिफोर सेमीकोलन नहीं लगा, अरे ये मेरे कीबोर्ड क्या हो गया, ठंडे ठंडे हाथ मेरे, कोई बात नहीं है, इतना समझ में आ गया कि अगर मैं स्टार पी इज इक्वल्स टू 10 कर दूं तो मेरा ए की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हम इतना समझ गए कि यार पॉइंटर की, हम पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, मस्त वाला समझ में आएगा, ठीक है। और वो छोटा सा प्रोग्राम क्या करेंगे, हम छोटा सा प्रोग्राम करेंगे कि एक दो नंबर दे रखे हैं, इंट ए इक्वल्स टू 6 और बी इक्वल्स टू 7, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है, या फिर बोलें सिंपली ऐड करेंगे। चलो ऐड करते हैं, पहले मैं बोलूँ कि ऐड करना है, तुम भाई प्रोग्राम आ गया कि तुम्हें ऐड करना है, तुम कैसे करोगे, हमें डायरेक्टली ए और बी को ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है, इन सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देंगे, बहुत सिंपल। बट मेरे को यूज़ करना है पॉइंटर, ऐड यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, कुछ मुश्किल ही नहीं है इसमें यार, मेरे को बेसिकली उनको डायरेक्टली नहीं यूज़ करना है, उनके एड्रेस को लेना है और उस पर मेरे को वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ करना है। सिंपल बोलूँ तो मैं पहले तो एक एक पॉइंटर बना दूँ इनका, ठीक है, स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए, अब पी के अंदर किसका एड्रेस है, ए का, ठीक है, इंट स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड बी, ठीक है, तो यानी कि क्यू के अंदर किसका एड्रेस है, बी का। अब मैं सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर रहा हूँ, मैं ए प्लस बी की जगह वैल्यू एट पी प्लस वैल्यू एट क्यू अगर ये करूं, वैल्यू एट पी क्या होगी, वैल्यू एट पी एड्रेस क्या होगी, क्योंकि पी के अंदर ए का एड्रेस है, यानी वैल्यू एट ए यानी कि 6, ठीक है, और वैल्यू एट क्यू, और क्यू में किसका एड्रेस है, बी का, तो वैल्यू एट क्यू का एड्रेस क्या होगी, सॉरी वैल्यू एट बी का एड्रेस क्या होगी, 7। तो हम बेसिकली यहाँ पे सी को क्या कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, परसेंटेज डी कॉमा सी, ठीक है, चलो देखते हैं, 13 आया, विच वी ऑलरेडी वर एक्सपेक्टिंग, राइट। अब दूसरी चीज़ करते हैं, इतना समझ में आ गया तो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, कुछ खास है नहीं है इसमें। अब एक अगले वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे, चलो एक काम करते हैं, स्वैपिंग का प्रोग्राम और कर लेते हैं, स्वैपिंग का, ठीक है। तो स्वैपिंग के लिए कैसे करेंगे, स्वैपिंग कैसे करते हैं, अगर मैं सिंपली बोलूँ ए को 6 और बी को 7 है, स्वैपिंग कैसे करेंगे, मेरे को इन टैम्प लेना पड़ेगा, टैम्प के अंदर ए की वैल्यू डालो, ए के अंदर बी की वैल्यू डालो, और बी के अंदर टैम्प की वैल्यू डालो, सिंपल स्वैपिंग, सिंपल स्वैपिंग। जिसको नहीं आती है कमेंट में बता देना, अलग से वीडियो बन जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको स्वैपिंग करना चाहता हूँ बट यूजिंग पॉइंटर, ठीक है, अब मेरे को स्वैपिंग करनी है यूजिंग पॉइंटर, मेरे को एक्चुअल वेरिएबल्स को छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ उनके एड्रेस पे वैल्यू एट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को जिन भी वेरिएबल्स का यूज़ करना है उनके पॉइंटर बना लो,
पॉइंटर बनाया ए का और बनाया मैंने पॉइंटर क्यू का, ठीक है। ये अब P होल्ड कर रहा है ए का एड्रेस, Q होल्ड कर रहा है B का एड्रेस। अब मेरे को इन दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। तो टेम्परेरी के अंदर मैं वो वैल्यू डाल दूं क्या, डायरेक्टली ए नहीं, ए नहीं, अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे, वैल्यू एट P, ठीक है। हमें ए को डायरेक्टली यूज नहीं करना, तो हम यहाँ पे ए की जगह लिख देंगे वैल्यू एट P और B की जगह लिख देंगे क्या, बोलो बोलो, वैल्यू एट Q और B की जगह वापस से लिख देंगे वैल्यू एट B, वैल्यू एट A, ठीक है। और हमने ये कर दिया तो हमारी वैल्यू स्वैप हो चुकी होंगी। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। अगली वीडियो हम देखेंगे कि पॉइंटर का एप्लीकेशन कैसे होता है, किसमें क्या बोलते हैं उसे। एक जल्दी से एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो कि अगर मेरे को एड्रेस प्रिंट कराना है किसी का, ठीक है, तो मैं वो कैसे करा सकता हूँ। बहुत सिंपल है, अगर मैं नंबर की जगह हेक्साडेसिमल, अब समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे अगर ए का एड्रेस ले लूँ, ए कौन सी लोकेशन पर स्टोर होगा, प्रिंट करवाता हूँ। अगर मेरे को एक्चुअल एड्रेस जानना है, क्योंकि एक्चुअल एड्रेस जो होता है ना वो नंबर के फॉर्म में एक्चुअली स्टोर होता नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो यहाँ पे लोकेशन आएगी कि 2 बिलियन 3 समथिंग, वो हो सकता है परफेक्ट ना हो, उसको ना एक्चुअली हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं होगी, यहाँ पे परसेंटेज पी होगा, परसेंटेज पी होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्री प्रिंट कराऊँ तो मेरे को वो एक नंबर देगा जो कि एड्रेस होगा। ये है ना, ये है तुम्हारा एड्रेस। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या अजीबोगरीब सा है, 0x7FF, टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये है एक नंबर है बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि बाइट की लोकेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है तुम्हारी 11 थी, 12 थी, वहाँ पे कुछ 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास होगी। तो इतना बड़ा नंबर जो होता है ना, वो हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हेक्साडेसिमल हम अंदर ना छोटे से साइज़ में बहुत बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर मैं ये नंबर सेम नंबर जो है वो बड़ी साइज में रिप्रेजेंट करता, तो हो सकता है कि यहाँ पे इतने से ज़्यादा इतना लंबा नंबर जा रहा होता, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में हम बड़ी बड़ी एड्रेसेस को छोटे छोटे साइज में दिखा सकते हैं, इसलिए हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेसेस को। कैसे कराएंगे, परसेंटेज पी से प्रिंट कराएंगे, ठीक है, परसेंटेज पी से। ओके, तो अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए कि इन विच फॉर्म डज एड्रेस इज शोन, ठीक है, अगर कुछ ऐसा आ जाए, मेरी इंग्लिश को माफ़ कर देना, तो सिंपली लिख देना हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में। चलो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगली वीडियो हम देखेंगे कि पॉइंटर की मदद से एरेज और स्ट्रिंग कैसे बनाए जाते हैं। तब तक के लिए पढ़ो, ओके बाय।